बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यानी शुरू करता हूँ उस खुदा का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। भाई और बहनों, वो बड़ा मेहरबान एकमात्र सुप्रीम गॉड वो अल्लाह कबीर कौन है, वर्तमान में कहाँ है, उसकी प्राप्ति कैसे होगी, कैसे हमारा मोक्ष होगा, इन तमाम बातों की जानकारी वर्तमान में विश्व के किसी भी मुसलमान भाई बंधुओं को नहीं है। ये जानकारी भी हमने ही देनी पड़ेगी क्योंकि हम वर्तमान में उस एकमात्र बड़े मेहरबान निहायत रहम दिल अल्लाह की शरण में हैं। और वो अल्लाह आज धरती पर मनुष्य रूप में, दरवेश रूप में, संत रूप में आया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं उसी अल्लाह के नाम से। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले, राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त सौद स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाह कबीर, बाखबर अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दया निधि, करुणा के सागर करुणा निधि, स्वयं भू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहनशाहों के शहनशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समरथ कबीर, असमवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुबहान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में लाइव वीडियो देख रहे देश विदेश से आप और हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। भाई और बहनों, वो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला अल्लाह कौन है? वो स्वयं आज संत रूप में भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट है और उनका पवित्र नाम है परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी। यही वो एकमात्र अल्लाह है, खुदा है, सुप्रीम गॉड है, जिसे वर्तमान में मुसलमान समाज के भाई बहनों ने ये कहकर रिजेक्ट कर रखा है कि अल्लाह दिखाई नहीं देता, अल्लाह कभी धरती पर मनुष्य रूप में नहीं आता, अल्लाह खाता नहीं, अल्लाह पीता नहीं, अल्लाह साकार नहीं है, अल्लाह तो बेचून है, निराकार है। ये केवल मुसलमान समाज के भाई बहनों की अपनी खुद की मनमानी थ्योरी है, जबकि कुरान शरीफ, कुरान मजीद चीख चीख के प्रमाण दे रही है, पवित्र बाइबल चीख चीख के प्रमाण दे रही है, चारों वेद और गीता जी चीख चीख के प्रमाण दे रहे हैं कि वो अल्लाह कबीर, वो सुप्रीम गॉड, सर्व का उत्पत्ति करता, सबका पालन पोषण करता, वो साकार है, निराकार नहीं है, वो नर आकार है, मनुष्य के जैसा है, और उसने सभी मनुष्यों को, स्त्री और पुरुषों को अपने जैसे स्वरूप में बनाया है। परमेश्वर हमारे जैसा है, हम परमेश्वर के जैसे हैं। तो ये गलती धर्म के ठेकेदारों की है, मुसलमान धर्म के मुल्ला मौलवियों की, काजियों की, हिंदू धर्म के आचार्य और शंकराचार्यों की, धर्म गुरुओं की, जो अपने धर्म के सदग्रंथों को सही प्रकार से समझ नहीं पाए, क्योंकि उन्हें कोई तत्वदर्शी संत नहीं मिला। और तत्वदर्शी संत वो अल्लाह कबीर स्वयं ही बन के आता है।
और जब वो स्वयं यहाँ आकर इन ग्रंथों को पढ़ाता है तब इस जीव की बुद्धि ऑन होती है, ये सदग्रंथों में लिखी सच्चाई को पहचान पाता है। तो कमी रही हमारे धर्म के धर्म गुरुओं की, जिनको खुद ज्ञान नहीं था, भला आम समाज को, आम जनता को वे कहाँ से ज्ञानी बना देते। लेकिन आज उस एकमात्र अल्लाह सुप्रीम गॉड इबादत कबीरा, उन्होंने स्वयं धरती पर आकर अपना अनमोल तत्व ज्ञान देकर बच्चे बच्चे को विद्वान बना दिया, बच्चे बच्चे को। और अब उन्होंने अपने कर कमल से पवित्र पुस्तक, एकमात्र आसमानी पुस्तक मुसलमान समाज के लिए, जो अल्लाह ने स्वयं धरती पर आकर अपने कर कमल से लिखी है, मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान। अब इस पुस्तक के माध्यम से आप लोगों तक जानकारी पहुंच रही है कि अल्लाह धरती पर है और साकार है, और जितना जल्दी हो सके उनकी शरण में आ जाइए, अन्यथा 2028 युग परिवर्तन का समय है, महाविनाश दरवाजे पे खड़ा है। तो भाई और बहनों, इस पवित्र पुस्तक के ऊपर 5 वीडियो बन चुके हैं, आज हमारा 6 नंबर का वीडियो है। यदि आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको ज़रूर देखने चाहिए, क्योंकि उनको देखे बिना आप जी आगे की वीडियो समझ नहीं पाएंगे। तो पिछले वीडियो में गुरुदेव भगवान ने जिक्र किया कि किस प्रकार से सभी धर्मों की पवित्र पुस्तकों में मांस खाने का उस एकमात्र इबादत कबीरा, कबीर परमेश्वर की तरफ से कोई आदेश नहीं है किसी को भी। और यदि मांस खाने का आदेश यदि बाद में इन पुस्तकों में लिखा गया है, चाहे वो मुसलमानों की हो चाहे हिंदुओं की हो, तो इस शैतान के द्वारा, इस डुप्लीकेट अल्लाह के द्वारा, इस काल के द्वारा ये आदेश दिए गए हैं फरिश्तों के माध्यम से। और शैतान के द्वारा जो आदेश दिए गए हैं उन आदेशों को हमने बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना है, जबकि परमपिता परमेश्वर ने, जिन्होंने सारी सृष्टि की उत्पत्ति की, जो ओरिजिनल अल्लाह है, सुप्रीम गॉड है, जिनके विषय में सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि उस परमेश्वर ने 6 दिन में आसमान और जमीन के दरमियान जो भी कुछ था उसको बनाया और 7वें दिन अपने तख्त पर बैठकर विश्राम किया। तो उस परमेश्वर ने, अल्लाह कबीर ने 6 दिनों में किसी भी आत्मा को मांस खाने का या जीव हत्या करने का कोई आदेश नहीं दिया। उस परमेश्वर के सतलोक में सिंहासन पर जाकर बैठने के बाद इस शैतान ने फिर आगे जो आदेश दिया है उस आदेश को हमने फॉलो नहीं करना है। और आज गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि किसी भी धर्म के किसी भी महापुरुष ने, जो कि धर्म के अगुवा रहे हैं, उन्होंने मांस भक्षण नहीं किया। तो मुसलमान धर्म के जो अंतिम पैगंबर माने जाते हैं हज़रत मोहम्मद जी, उन्होंने अपने जीवन में कभी मांस को छुआ भी नहीं, खाना तो बहुत दूर की बात है। फिर आज वर्तमान का मुसलमान समाज कैसे कह सकता है कि हम हज़रत मोहम्मद जी के फॉलोवर हैं, हम हज़रत मोहम्मद जी के नियम और मर्यादाओं में चल रहे हैं, हम उनकी शिक्षाओं में चल रहे हैं। एक भी मुसलमान हज़रत मोहम्मद की शिक्षाओं में वर्तमान में नहीं चल रहा है। तो गुरुदेव आज बता रहे हैं नबी हज़रत मोहम्मद के विषय में, वो मांस खाया करते थे या नहीं खाया करते थे। ये पवित्र पुस्तक है मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान, और इसका पेज नंबर 18+ पार्ट नंबर 6। हजरत मोहम्मद जी मांस नहीं खाते थे। संत गरीबदास महाराज गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा वाले ने अपनी अमृतवाणी में भी स्पष्ट किया है कि हजरत मोहम्मद जी तथा 1,80,000 जो आदम जी से मोहम्मद जी तक नबी हुए हैं तथा मोहम्मद जी के उस समय अनुयायी मुसलमान थे, उन्होंने मांस नहीं खाया तथा गाय को बिस्मिल यानी हत्या नहीं किया। नबी हजरत मोहम्मद जी ने अपने जीवन काल में वो 63 वर्ष तक रहे, उसके बाद बीमारी से उनकी मृत्यु हुई। उन्होंने कभी भी अपने जीवन में मांस भक्षण नहीं किया, और ना ही हजरत आदम से लेकर हजरत मोहम्मद जी तक जो 1,80,000 पैगंबर हुए, नबी हुए, उन्होंने कभी किसी को मांस खाने का आदेश नहीं दिया, ना उन आत्माओं ने कभी मांस भक्षण किया। और ना ही हजरत मोहम्मद जी के बाद जो उनके फॉलोवर हुए, ना उन्होंने कभी मांस मिट्टी को हाथ लगाया ना छुआ। ये बिजली तो मुसलमान समाज में वर्तमान में गिरी हुई है शैतान की प्रेरणा से, काल की प्रेरणा से। नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करद चलाया।
आदरणीय गरीबदास जी क्या कह रहे हैं कि नबी मोहम्मद जी को मेरा सलाम है, मेरा नमस्कार है, जो राम के रसूल कहलाए। राम यानी ये डुप्लीकेट अल्लाह, ये शैतान 21 ब्रह्मांड का स्वामी, जो डुप्लीकेट अल्लाह बना हुआ है। मुसलमान धर्म के भाई बंधु जिसे अपना खुदा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, शैतान ये उसके रसूल थे, नबी थे। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, और 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करद चलाया। 1,80,000 जितने भी नबी हुए हैं मुसलमान धर्म में, उन्होंने कभी भी छुर्रा नहीं चलाया, कभी किसी जीव की हत्या नहीं की उन्होंने। अरश कुरश में अलह तकत है, अरश कुरश यानी आसमान के अंतिम छोर, शतलोक में अल्लाह यानी उस परमेश्वर कबीर जी का सिंहासन है, तकत है। और खालिक बिन नहीं खाली, ये पूरी सृष्टि उस परमेश्वर की मौजूदगी के बिना खाली नहीं है। वे पैगंबर पाक पुरुष थे, वे जितने भी नबी हुए, पैगंबर हुए, वो तो बिल्कुल पवित्र आत्माएं थी। साहिब के अब्दाली, वो परमात्मा के रसूल थे। भावार्थ, संत गरीबदास जी ने बताया है कि नबी मोहम्मद को मैं प्रणाम करता हूँ। वे तो परमात्मा के रसूल यानी संदेश वाहक थे। उनके 1,80,000 मुसलमान अनुयायी मोहम्मद जी के समय में हुए हैं। 1,80,000 नबी भी बाबा आदम से हजरत मोहम्मद जी तक हुए हैं। मैं गरीबदास जी कसम खाता हूँ कि उन्होंने 1,80,000 नबियों तथा अनुयायियों ने तथा हजरत मोहम्मद जी ने ज्ञान होने के बाद कभी किसी जीव पर करद यानी छुर्रा नहीं चलाया, अर्थात कभी भी जीव हिंसा नहीं की और मांस नहीं खाया। परमात्मा आसमान के अंतिम छोर यानी सभी ब्रह्मांडों के ऊपर के स्थान पर विराजमान है, शतलोक में, परंतु उसकी नजरों से कोई भी जीव छिपा हुआ नहीं है। वह सर्व जीवों को देखता है। वे पैगंबर हजरत मोहम्मद तथा अन्य पवित्र आत्माएं थे, वे परमात्मा के कृपया पात्र थे।